हैं। चंदन जी, सुबह आपसे जब वार्तालाप शुरू करी तो फ्रंट फुट पर आपने रेकमेंड किया था हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये स्टॉक लगभग आपको ट्रेड करता हुआ दिखा बहुत बढ़िया तरीके से 1234-1235 रुपए से। और अब हम लोगों ने अक्सर देखा है कि आखिरी आधा घंटा हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए सबसे हैप्पी होता है। 9% ऊपर। बताइए, क्या इसको घर ले जाना है या यहां पर कुछ विराम लगाया जाए? जी सर जी, देखिए विराम नहीं है और जिस काउंटर में मोमेंटम है उसमें टारगेट्स कम पड़ रहे हैं। ऐसा बाजार का बिहेवियर देख रहे हैं और आप देखोगे जो बाजार का थीम चल रहा है, सीडीएसएल हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो, सिलेक्टिव आईटी काउंटर हो या रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ कंपनीज हो या फिर ब्रोकिंग कंपनीज हो, हम इंट्राडे के लिए 1350 के टारगेट लगा रहे थे। शायद ये आज 1350 के टारगेट हिट करके फिर पोजिशनल 1500 की तरफ बढ़ेगा। और हैप्पीएस्ट माइंड का एक बिहेवियर है, ये एक बड़ा मूवमेंट देता है, फिर कंसोलिडेट हो जाता है और फिर वापस एक नई रैली स्टार्ट होता है। तो जो आज का मूवमेंट है वो परफेक्ट टेक्निकल सेटअप के हिसाब से हुआ है। 8 दिनों के बाद में ये काउंटर में मूवमेंट हुआ है। 1247 का पुराना हाई था, उसको 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद निकाला है। तो बिल्कुल आपके पास पोजीशन है तो रखनी चाहिए। आपको 1270 के 70-75 के आसपास का ट्रेलिंग रखना चाहिए। 1350 इमीडिएट बेसिस पे और पोजीशनल आपको 1500 रुपए के टारगेट अभी भी बनने चाहिए। चलिए, 1500 का लक्ष्य अब आपके सामने खुलता हुआ। और अक्सर ये देखा गया है कि ये स्टॉक चलता है एक दिन, तो आज वो पहला दिन है और उसके बाद 2 या 3 दिन की रैली है। कैंडलस्टिक चार्ट लंबी अवधि का दिखाइए डायरेक्टर साहब हैप्पीएस्ट माइंड्स पर, और एकदम गौरांग शाह साहब को जोड़िए। गौरांग जी, सुबह आज चर्चा हो रही थी 2 काउंटर्स की, माइंड ट्री और हैप्पीएस्ट। इन दोनों के जनक रहे अशोक सूटा साहब। फिलहाल आप बताइए, हैप्पीएस्ट माइंड्स आपको कैसा लगता है? क्या ये मोमेंटम चेस करने वाला है फंडामेंटली? मेरे ख्याल से मौका नहीं चूकना चाहिए आपको। और जैसे अभी कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ कंपनियां मिड कैप में बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आती हैं। मैनेजमेंट का जो तजुर्बा है वो बेहतरीन है, उनकी जो मैनेजमेंट क्वालिटी है वो भी अव्वल दर्जे पर आती है। तो थोड़ी बहुत वोलेटाइल होता है स्टॉक जब भी इस तरीके से ऊपर के तरफ के हरकत में आता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप इसको नजरअंदाज करें। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी वक्त आता है जहां पर आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखती है, तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए आपको हैप्पीएस्ट माइंड में निवेश बिल्कुल करना चाहिए। तो पसंदीदा स्टॉक यहां पर दिख रहा है गौरांग शाह साहब का। ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर है ही, और 1500 का लक्ष्य अब साधते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। हर्षदा जी। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा एक शुरुआती ट्रेड से एक बहुत तगड़ा रुझान, तगड़ी तेजी देखने को मिली।